Hello and welcome everyone to my YouTube channel. I am Musawir Parsa and I am here with a new video lecture. So relax dear students, I am here to make you understand another topic and I am very sure about it that you are going to remember another important topic today by the end of this video. So today we are going to start the topic that's external carotid artery. That's a very important topic. You are going to read it in anatomy and surgery. And the most important aspect of this topic is branch of external carotid artery. So the topic here we begin with is external carotid artery. तो देखिए जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी का। जैसे हार्ट से आर्क ऑफ आयोटा से निकलता है तो उसमें तीन ब्रांच सबसे पहले आती हैं। सबसे पहले तीन ब्रांच आती हैं उसमें एक उसको हम बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी और एक उसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक आती है उसको हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो ये लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी हो गई, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई और ये हमारी ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, ठीक है। इसके बाद फर्दर इसके डिविजन्स होते हैं। जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती हैं ये दो में डिवाइड होती हैं। एक होता है हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक आती है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और जिसके बारे में हमें बात करनी है। ऐसे जो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी होती है ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है। एक होता है राइट सबक्लेविन आर्टरी और दूसरा होता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी वो फर्दर डिवाइड होगी दो में, एक होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये अराइज होती है आर्क ऑफ आयोटा। आर्क ऑफ आयोटा से हमारे पास एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी आती है, उससे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है। अब जो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है इसका फंक्शन क्या है? ये आर्टरी है तो ये ब्लड सप्लाई करेगी, ब्लड सर्कुलेशन करेगी। तो ये किस चीज को ब्लड सर्कुलेशन करती है? ये फ्रंट ऑफ फेस एंड नेक को ब्लड सर्कुलेशन करती है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो फ्रंट ऑफ फेस और फ्रंट ऑफ नेक रीजन जो होगा उसको सप्लाई करती होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो ईसी ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये सप्लाई करती है फ्रंट ऑफ फेस और फ्रंट ऑफ नेक रीजन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो मेन इसमें हमें चीजें पढ़नी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, हमें इसकी ब्रांच पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच आपसे पूछी जाती है, चाहे वो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन हो या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, तो उसमें आपको ब्रांच के बारे में पूछा जाता है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच कौन कौन सी है। देखिए ब्रांच याद रखने के लिए एक अच्छी ट्रिक मैं आपको दूंगा, निमोनिक दूंगा कि आप कैसे ब्रांच को याद रख सकते हो। पहले मैं बताता चलूं कि इसमें 8 ब्रांच होती है, 8 ब्रांच, ठीक है। और वो 8 ब्रांच 4 डिविजन्स में डिवाइड की गई है। आप याद रखेंगे APMT। A इज इंटीरियर, P इज पोस्टीरियर, M इज मीडियल और T होता है टर्मिनल। अब हमें ये देखना है अगर इसकी 8 ब्रांच है, अब ये 8 ब्रांच कैसे डिवाइड होती हैं, इंटीरियर में कितनी है, पोस्टीरियर में कितनी है, मीडियल में कितनी है और टर्मिनल में कितनी है, ठीक है। इस चीज के लिए आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। आप ये चीज याद रखोगे 3 से हम स्टार्ट करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1 और उसके बाद इंक्रीज करेंगे 2, ठीक है। 3 2 1 उसके बाद 2। तो इंटीरियर में 3 ब्रांच है, पोस्टीरियर में 2 ब्रांच है, मीडियल में 1 ब्रांच है और टर्मिनल में 2 ब्रांच है, वही 8 ब्रांच बन जाती है। आपको ये याद होना चाहिए कि जो ब्रांच है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 8 ब्रांच वो कैसे डिवाइड होते हैं, हमने डिवाइड किया APMT। ये ट्रिक है, आप याद रखोगे APMT, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल और टर्मिनल। फिर आप ये ऑर्डर याद रखोगे 3 2 1 और 2, 3 ब्रांच इंटीरियर की, 2 ब्रांच पोस्टीरियर की, 1 ब्रांच मीडियल की और 2 ब्रांच टर्मिनल की। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे ब्रांच अराइज होती है। मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा रखी है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो अराइज होती है थायराइड ग्लैंड से और वह हमारे एयर के फ्रंट एंटीरियर व्यू से चली जाती है। देखो अगर ये मान लो एयर है यहाँ पे तो एंटीरियरली
यहाँ से रन करती है। ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। अब इसके डिफरेंट ब्रांच हैं, जैसे मैंने ए ब्रांच कहा। अब अगर हम एंटीरियर ब्रांच की बात करें, 3 ब्रांच हैं, तो एंटीरियर ब्रांच 1, 2 और 3, इनकी हम नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। उसके बाद मैंने कहा पोस्टीरियर 2 ब्रांच होंगी, तो पोस्टीरियर 2 ब्रांच हम करेंगे 1 और 2, ठीक है। 3 यानी ये 4 और 5 हो गया, हम नंबरिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मीडियल ब्रांच एक कहा, मीडियल ब्रांच यहाँ कहीं पे होती है, यहाँ पे, तो ये 6th होगा, ठीक है। और टर्मिनल ब्रांच की अगर मैं बात करूंगा, टर्मिनल ब्रांच की, तो टर्मिनल ब्रांच हमारी जो होती है, 2 ब्रांच होती है हमारे पास, और टर्मिनल का मतलब है वो यहाँ पे होगी एट द एंड। तो ये मान लो 7 है और ये हमारी 8 है। तो इस तरह से कुछ इसकी डायग्राम बनती है ब्रांच की, ठीक। मैंने पहले कहा कि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो कहीं थायराइड ग्लैंड से या हायोइड बोन से अराइज होती है और वहां से आते नेक रीजन और फेस रीजन में एंटर कर जाती है। और मैंने कहा इंटीरियर की 3 हमारे पास ब्रांच आ गए, पोस्टीरियर के 2 ब्रांच आ गए, मीडियल का 1 ब्रांच आ गया और टर्मिनल का 2 ब्रांच आ गए। ये तो बहुत इजी है याद रखना, जो इंटीरियर ब्रांच 3 है वो इंटीरियर साइड पे होंगे, पोस्टीरियर ब्रांच 2 है वो पोस्टीरियर साइड में होंगे, मीडियल ब्रांच 1 यहाँ पे होता है और टर्मिनल ब्रांच एट द एंड ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होते हैं 7 और 8। इस तरह से हमने नंबरिंग करी। अब हम इसके बाद देखेंगे एक निमोनिक आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप ये ब्रांच को कैसे याद रखोगे। तो अब हमारे पास जो 8 ब्रांच हैं उनको हम कैसे याद रखते हैं, उनका निमोनिक मैं आपको बताऊंगा हम कैसे उन 8 ब्रांच को याद रख सकते हैं। तो देखिए आपके पास एक निमोनिक आता है, सम लेडीज फ्रीक आउट पोर all medical students। मैंने निमोनिक 4 कलर में इसलिए दिखाया क्योंकि हम ये 4 जो हमारी कैटेगरीज थी, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और टर्मिनल, उसी अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जो पहला है ये इंटीरियर है, यानी ये इंटीरियर ब्रांच है। जो सेकंड 2 है ये हमारी पोस्टीरियर ब्रांच 2 है। इसके बाद जो 1 है हमारी मीडियल ब्रांच है, और उसके बाद जो ये 2 है ये हमारी टर्मिनल ब्रांच है। जैसे एस का मतलब होता है सुपीरियर थायराइड, सुपीरियर थायराइड, ठीक है। एल का मतलब होता है लिंगवल, आप समझते रहना कि एफ का मतलब होता है फेशियल, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑसिपिटल, पी का मतलब होता है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, ए का मतलब होता है असेंडिंग फेरेंजियल, एम का मतलब होता है मैक्सिलरी, और एस का मतलब होता है सुपीरियर टेम्पोरल। बहुत इजी समझना है इसके बाद, क्योंकि मैंने पहले नंबरिंग की थी, यानी ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th। तो फर्स्ट है हमारी सुपीरियर थायराइड। आप लोकेशन आराम से देख सकते हो, सुपीरियर थायराइड है क्योंकि यहाँ कहीं थायराइड ग्लैंड होगा, और यहाँ अगर थायराइड ग्लैंड है तो आर्टरी जो है सुपीरियर थायराइड ही सप्लाई करेगी। लिंगवल, यहाँ कहीं टंग आएगी तो लिंगवल हो गया, ये फेशियल है, थर्ड आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारी ऑसिपिटल, हमारे हेड के पीछे साइड जो बोन होती है ऑसिपिट, तो उसका मतलब ये ऑसिपिटल हो गया फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, पोस्टीरियर और पोस्टीरियर नाम से पता चलता है कि ये पोस्टीरियर डिवीजन का है, तो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर जो हमारे एयर के एरिया को सप्लाई करती है। सिक्स्थ है हमारी असेंडिंग फेरेंजियल, यानी फेरेंक्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद 7th हमारी आती है, ये टर्मिनल ब्रांच है, और 8th भी टर्मिनल ब्रांच है। 7th ब्रांच हमारी मैक्सिलरी है, तो यहाँ कहीं मैक्सिला होता है, मैक्सिला बोन होती है, तो ये मैक्सिलरी आर्टरी उसको सप्लाई करती है उस एरिया को। उसके बाद 8th जो हमारे पास है सुपीरियर टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन जो हमारी, यहाँ हमारे एयर के ऊपर 2 बोन्स होती हैं, एक साइड से लैटरली एक टेम्पोरल होगी और उस साइड से दूसरी टेम्पोरल होगी, तो 8th यहाँ कहीं सुपीरियर टेम्पोरल, यानी टेम्पोरल इस एरिया को
सप्लाई करती हैं, आर्टेरियल सप्लाई करती हैं। तो इस तरह से आराम से आप इन ब्रांच को याद रख सकते हो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से कौन कौन सी ब्रांच निकलती हैं, उसकी लोकेशन क्या है, और एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, टर्मिनल, इनमें से कौन कौन सी ब्रांच आती है। जो पहली आर्टरी है, थोड़ा सा इस बारे में हम बात करेंगे, इसका ओरिजिन कैसे होता है। जो हमारी पहली आर्टरी होती है वो हमारी सुपीरियर थायराइड थी, तो ये अराइज करेगी हमारा जस्ट बिलो द लेवल ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। अब अगर हम सेकंड की बात करेंगे, दैट इज लिंगुअल, यहाँ पे हायोइड बोन थी, ठीक है, उसकी जो बिलो लेवल थी, फर्स्ट आर्टरी हमारी अराइज होती है, और लिंगुअल जो है सेकंड, वो एट द टिप ऑफ द हायोइड बोन अराइज होती है, ठीक है। अब अगर थर्ड की बात करेंगे, थर्ड हमारे पास फेशियल हो, वो अबोव द हायोइड बोन के ऊपर से अराइज होती है। अब अगर हम फोर्थ की बात करेंगे, पोस्टीरियरली, तो ये बिल्कुल फेशियल आर्टरी जो होती है, यानी थर्ड आर्टरी जो होती है, उसकी अपोजिट अराइज होती है। यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उतना सही नहीं है मैं कहूंगा, क्योंकि फोर्थ आर्टरी जो होती है, ऑसिपिटल आर्टरी, वो होती है अपोज टू द फेशियल आर्टरी। तो फेशियल आर्टरी ये है, तो यहाँ कहीं इस रीजन में ही ऑरिजिनेट होती है। अब अगर फिफ्थ की बात करेंगे, तो पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी हो गई, ये अराइज होती है अबोव द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। डायगैस्ट्रिक एक मसल है जो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, और उसका जो पोस्टीरियर बेली होता है, उसके कुछ बेलीज होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर बेली, जो उसका पोस्टीरियर बेली है उसके बिल्कुल अबोव अराइज होती है हमारा फिफ्थ ब्रांच जो होता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। उसके बाद हमारे पास आता है सिक्स्थ ब्रांच, जो हमारा मीडियल ब्रांच होता है, और जिसका नाम है असेंडिंग फेरेंजियल। अब असेंडिंग फेरेंजियल जो होता है, ये स्मॉल ब्रांच है, और ये अराइज होता है लोअर एंड ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जहां से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है, उसका जो लोअर एंड है वहीं पे बिल्कुल अराइज ये होती है। इसके बाद हमारे पास आता है सेवेंथ, यानी मैक्सिलरी आर्टरी। और जो मैक्सिलरी आर्टरी होता है, ये अराइज होती है हमारे जो नेक ऑफ द मैंडिबल होता है उसके बिल्कुल बिहाइंड, या हम कह सकते हैं अंडर द कवर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि यहाँ कहीं पे पैरोटिड ग्लैंड होगा और उसी के अंडर ये अराइज होती है। उसके बाद जो एट्थ आर्टरी हमारे पास, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, वो सेम जैसे हमने सेवेंथ आर्टरी की बात करी थी, बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड अंडर द कवर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सेम वैसे ये भी अराइज होती है। यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये कवर हो जाता है बिल्कुल इजी वे में। तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हमने क्या किया। हमने पहले कहा कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, जो अराइज हमारे आर्क ऑफ अयोटा से होता है, और उसका काम है हमारे एंटीरियर फेस और नेक रीजन को सप्लाई करना, आर्टीरियल सप्लाई करना, ठीक है। इसका मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास 8 ब्रांच हैं, और वो 8 ब्रांच हम डिवाइड करते हैं 4 डिविजन में, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड टर्मिनल, APMT। और आप कैसे याद रखो किसमें कितनी ब्रांच है, 3, 2, 1 और 2, यानी इसमें 3 ब्रांच हो गया, एंटीरियर में, पोस्टीरियर में 2, मीडियल में 1, टर्मिनल में 2। उसके बाद हम करते हैं कि हम इसमें निमोनिक एक याद रखते हैं, जिसकी वजह से हम ब्रांच को आराम से याद रख सकते हैं। सम लेडीज फ्रीक आउट फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स। मैंने आपको इजी वे में एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई। अगर इंटीरियर है तो 3 इंटीरियर ब्रांच होगी, 2 पोस्टीरियर होगी, 1 मीडियल हो गया और 2 टर्मिनल हो गया, और नंबरिंग करके आप आराम से इनकी लोकेशन, इनका नाम और इनका ओरिजिन भी याद रख सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की कोशिश की होगी, और कंसेप्ट्स भी इस टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। आगे हमारे साथ बने रहे, हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट लेक्चर्स लेके आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for watching this video, and thank you so much for supporting me like this, and my best wishes are always with my dear students. Goodbye and thank you so much.